अस्सलाम वालेकुम जी। 14 साल बच्ची रिजवाना जो कि सिविल जज की बेगम की तरफ से तशद्दुद किया गया एक ज्वेलरी चोरी करने के इल्ज़ाम में, और इस वक्त उसकी हालत इतनी तशवीशनाक है कि हम उसकी फुटेजेस भी आपको ठीक से यहाँ पे दिखा नहीं सकते सेंसर की वजह से। अब मामला क्या है, मामला ये डिस्कस नहीं करेंगे कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या, जज की बेगम ने किस तरह तशद्दुद किया या जज का कसूर किया, उनके बेगम का कसूर किया, वो बात अलग है। जो जज हैं आसिम हफीज़ साहब जो कि इस टाइम फेडरल जुडिशल अकेडमी में तैनात हैं, उनकी तरफ से अब एक जज हैं जो कि इतने अहम ओहदे पे फायज़ हैं, उनकी तरफ से ये क्या इक़दाम है? क्या उनको नहीं पता कि वो इतने बड़े ओहदे पे फायज़ हैं कि भाई एक बच्ची को जिसकी उम्र 14 साल है उसको अपने घर में रखा हुआ है, एक चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं, एक जज कर रहा है। क्या उनको नहीं पता कि हम ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? तो सबसे पहला कसूर तो उनका यहाँ पे आता है। बाकी चीज़ें ज़्यादा बाद में कि उनको किस तरह तशद्दुद किया गया, क्या बच्ची के साथ मामला पेश आए, वो हॉस्पिटल में इस वक्त ज़ाहिर बात है ऑक्सीजन में है, तो अभी हालत काफ़ी क्रिटिकल है उनकी। लेकिन उससे पहले जो ये बात आ रही है, इस पर हम गौर नहीं कर रहे, वो ये है कि चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी की गई है। और कोई मुकदमात लगे ना लगे, कम अज़ कम जज की अहलिया पे, जज पे ये इल्ज़ाम तो लग सकता था। और जज साहब खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरी बेगम को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ज़रा गुस्से की तेज़ है, वो ज़रा गुस्सा करती है, इस तरह से है। लेकिन ज़ाहिर बात है जब कुछ ऐसे शवाहिद में सामने आ रहे हैं जिससे ये पता लग रहा है कि वो इस तरह की औरत है, तो तशद्दुद भी कर सकती है। और कितने ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि अपने घरेलू मुलाजिमों पर तशद्दुद नहीं करते, मोस्टली सुनने में आता है इस तरह से। लेकिन यहाँ बात करेंगे अब रिजवाना के बारे में कि रिजवाना की हालत किस तरह से है, क्या तशद्दुद किया गया, किस तरह की इस वक्त सिचुएशन उसकी है। अभी तो खैर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से और वज़ीर आज़म की टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ इस हवाले से, और बाकायदा मोहसिन नकवी खुद भी हॉस्पिटल गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो इस वक्त ये है कि रिसेंटली जो जज की अहलियाँ हैं उनको कल रात जो है 700 रुपये के मचलके में उनको ज़मानत मिल चुकी है, ज़मानत कबल गिरफ्तारी, यानी कि वो अरेस्ट भी नहीं हुई, उनको ज़मानत मिल चुकी है इस केस के अंदर। और ये केस आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम जो है पूरा निज़ाम चल रहा है एक जज की फैमिली के हवाले से, जिन्होंने अपने घर के अंदर 14 साल बच्चे को हायर किया हुआ था घर के कामों के लिए। और जिस तरह तशद्दुद किया गया था, ज़ाहिर बात है जब वो उनको घर से लेकर गए हैं उस बच्ची को, तो उसके सर में जो कीड़े पड़े हुए हैं, उसके मोरे निकले हुए हैं, उस ऑक्सीजन पे चल रही है, उस पर तेज़ाब फेंका गया है, उसकी शक्ल देखने की नहीं है। 14 साल बच्ची का ये हाल हो चुका है। जिस बच्ची को आपने इतने अरसे से अपने घर में रखा हुआ था, क्या उसकी केयर करना, उसको ये देखना कि उसकी सेहत किस तरह से है, क्या है, खा पी रही है नहीं रही, वो उल्टा उसको कह रहे हैं कि फिर वो हिजाब करके बैठी हुई थी, और सॉरी हिजाब करती थी, जिसकी वजह से हमें पता नहीं उसके सर में क्या है क्या नहीं है। तो क्या आपने चेक एंड बैलेंस नहीं करना था? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उसको अपने घर में रखा हुआ काम के लिए, उसके माँ बाप से दूर करके आप उसको लेकर आए हैं, और एक कितनी एक सैलरी होगी इस 14 साल बच्चे की, इसको आप घर में रख के बैठे हुए हैं। ये तो हमें पता है ना कि जो मुलाजमों को दूर दराज के गाँव से ये जो बड़े बड़े घराने इनको लेकर आते हैं, इनको किस तरह से हायर करते हैं। इनका हायर करने का एक ही तरीका होता है, इनको लेकर आएंगे, कोई तनख्वाह नहीं देंगे, बस इनको खाना पीना मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, और जो है इनकी शादी का जब टाइम आएगा उन बच्चियों का, तो उनको सिर्फ जहेज़ मिल जाएगा उनकी तरफ से। सिर्फ ये पूरी कैटेगरी होती है, पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसकी बेस पे लोग अपनी बेटियों को इन जैसे लोगों के पास छोड़ देते हैं, और जब जुल्म होता है तो बस उसको बर्दाश्त की हद तक छोड़ देते होते हैं। तो ये सारा मामला था जी। और इस वक्त जो रिजवाना है वो ऑक्सीजन पे चल रही है, और इसके हवाले से बताया जा रहा है, प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि जो उनका इलाज कर रहे हैं कि हालत बहुत क्रिटिकल है, अगले 12 घंटे बहुत अहम है इस हवाले से। लेकिन इस वक्त बात यह है कि हालत बहुत क्रिटिकल है, अभी तक उनको 700 रुपये के मचलके के हवाले से ज़मानत क्यों मिल चुकी है जज की अहलिया को? ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि छोटा मोटा मामला नहीं है, एक बच्ची के साथ मामला पेश आया। वैसे यहाँ पे लोग कहेंगे कि यार रोज़ कितने ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जब एक दो को पकड़ेंगे तो बाकी मामला भी ठीक से सेट होंगे। जब हम इन्हीं को छोड़ देंगे जो कानून के रखवाले हैं, कानून में जो है इंसाफ दिलाने वाले लोग हैं, तो फिर हम बाकियों की बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो जज आसिम हफीज़ साहब हैं जो इस वक्त जुडिशल फेडरल अकेडमी के अंदर तैनात हैं, उनकी अहले की तरफ से मामला पेश आया, तो लेट्स सी कि उनके हवाले से अब क्या मामला पेश आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस फारूक हैदर की तरफ से केस की समाअत तो चल रही है, लेकिन ज़मानत मिल चुकी है, ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है। और दूसरी बात यहाँ पे नोट ये करने वाली है कि 14 साल की बच्ची को घर में जिस तरह से रखा गया, चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी जज ने और उनकी अहलिया ने की है, सबसे पहले एक्शन इस बात पे बनता है।